निक्कू सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है लीगल सेल के, उसकी अध्यक्षता किया, और संयोजक जो इजहार अली जी है, और इन लोगों ने मिलकर तय किया कि हमें उन तमाम लोगों को खोजना चाहिए जो बुरी से बुरी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ दामन थामे रखा, क्योंकि अभी देश को ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो भाजपा से आंख मिला के लड़ाई लड़ती है और उसको हराती है और जीतती है भी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी लगातार आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूरों के बीच लगातार जा रहे, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तो हमें अपने उन कांग्रेसियों की पहचान, उनका सम्मान निहायत ही ज़रूरी है, तभी कांग्रेस मजबूत होगा। और जब ये मजबूत कांग्रेस होगा तो फिर हम भाजपा से लड़ाई लड़ पाएंगे। तो उसी को लेके ये कार्यक्रम इन लोगों ने जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें रखा गया था। मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे इन लोगों ने बुलाया था, तो मैं दिल्ली में था और फिर अपना जो है इस पर टाइम भी दिया और मैं आज आया। लेकिन आज आके जो महसूस हुआ कि कांग्रेस कन कन में है, कांग्रेस जन जन में है, कांग्रेस गांव गांव है, कांग्रेस टोला टोला है, हर समाज, हर तबके, हर जगह पे कांग्रेस है और कांग्रेस से लोग प्यार करते हैं। बस उसके पास जाने की ज़रूरत है, उनको सम्मान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उनको लगा कि कल हो करके मेरा भी सम्मान होगा। ऐसे लोगों को खोज के हम निकाले तो इन तमाम लोगों को लगा कि आज कल होके जब मैं भी कांग्रेस साथ रहूँगा तो मुझे भी सम्मान किया जाएगा। और दूसरी बात, जो इस दूसरा टॉपिक था अधिकार सम्मेलन। अधिकार का मतलब जो प्रदेश के अलग अलग जगह है, अलग अलग जो है क्षेत्र है, सीमा है, उन पे कहीं ना कहीं तरक्की नहीं हुई। तो ये अधिकार हमें चाहिए कि हमें रोज़गार यहाँ मिले, यह अधिकार हमें चाहिए कि पूर्णिया जो है सेकंड कैपिटल बने, एम्स जैसी सुविधा इस कटिहार में हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कटिहार में हो, यहाँ पे भी रोज़गार के साधन खुले, यहाँ पे भी जो है रेलवे के कारखाना खुले, ताकि हमारे नौजवान, हमारे लोग जो कटिहार से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह जाते हैं काम करने, क्यों जाएंगे काम करने, क्यों यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, क्यों रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ये जो मूल मुद्दे हैं, और उसके अलावा जो जाति आधारित जनगणना के बाद लोगों में जो एक जागरूकता आई है अपने समाज को लेके, अपने पिछड़ेपन को लेके, अपने बैकवर्डनेस को लेके, अपने ओबीसीज़ को लेके, SC ST को लेके जो जागरूकता आई है, उस पर भी चर्चा हुई। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए, OBC का हक उनको हम दे के रहेंगे, OBC का उनका सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, OBCs का इलाका है, उसमें लोग अपनी अपनी बातें कहे और काफ़ी कामयाब रहा, लोगों का प्यार मिला, और आने वाले दिन में लोगों के हक व अधिकार के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब हमारा संयुक्त बिहार था तो रांची हमारा सेकेंड कैपिटल था, क्यों नहीं पूर्णिया सेकेंड कैपिटल बने, क्यों नहीं वो तमाम सुविधाएं पूर्णिया में हो, क्यों नहीं हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पे लगे। ये तमाम ऐसे जेन्युइन मुद्दे हैं जो लगातार उठ रहे हैं और अलग अलग समाज इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम कब तक बैकवर्ड रहेंगे, कब तक हमें बैकवर्ड इलाके नाम से जाना जाएगा, कब तक माना जाएगा, कब तक हमें अपने बैकवर्ड से आज़ादी मिलेगी। तो हमें जो लड़ना पड़ेगा, समाज को लड़ना पड़ेगा। आज तमाम समाज के लोग आए, स्टेज में भी अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी व्यथाएं रखी, अपनी पीड़ा को रखा, अपनी हिस्सेदारी को रखा। ये बातें अब चलेगी, दौड़ेगी और समाज में फैलेगी और हम अपना हक व अधिकार लेकर रहेंगे बात। और इसको आज भी भाजपा के लोग और उनकी मानसिकता के लोग लगातार जो है ये रुस्वा करते हैं, ये जलील करते हैं, ये बांग्लादेशी बोल करके, और बहुत पीड़ा होता है। मैं भी उस समाज से हूँ, मुझे भी पीड़ा होता है। आपके घर में अगर कोई बोलेगा कि ये घर आपका नहीं है, अब दूसरे घर में आप बसे हुए, आप आपने कब्जा कर लिया, तो आपको कैसे तकलीफ़ होगी, आपको कैसा महसूस होगा, अगरचे आप दूसरे समाज से हैं। तो ऐसे ही लगातार ये जब बोलते हैं तो हमारे नेताओं को, हमारे बड़े नेताओं को और जो भी लीड करते हैं उन लोगों को इस पे कड़ी से कड़ी असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट का बात उठनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि पार्लियामेंट के अंदर कभी ये सब बातें नहीं उठी, असेंबली के अंदर बहुत ही कम बातें उठी है। तो ये बातें उठाने की ज़रूरत है ताकि जो लोग लगे बोले उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर लगाम लगे, ताकि समाज इज्जत से जीना सीखे। ये बहुत ही ज़रूरी है। 2024 के चुनाव में आपके नाम की दावेदारी आ रही है कि आपको MP का कैंडिडेट बनाया जाए। अब ये तो आप ही बोल रहे हैं, आप ही चर्चा कर रहे हैं। अभी तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अब ये है कि लोगों की भावनाएं अलग अलग हो सकती है, पसंद नापसंद अलग अलग हो सकता है। ये जनता पे निर्भर है। जनता अगर चाहेगी और पार्टी सम्मान देगी तो हम ज़रूर उसका फैसला लेंगे। लेकिन अभी हमारी हक हुकूक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इंडिया के लिए काम होगा, देश में
देश को भाजपा और एनडीए से निजात चाहिए, उसके खिलाफ इंडिया बना है। इंडिया हमारा काफ़ी मजबूत है। पार्टी जो फैसला करेगी उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पार्टी से जनता को भी मांगने का अधिकार है, लीडरों को भी अपनी हक अधिकार मांगने का अधिकार है और वो अधिकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी।